तो क्या हाल चाल? उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल चकाचक होंगे। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर शुरू किया था द मैथमेटिकल टूल्स, तो उसी कड़ी को हम अब आगे बढ़ाएंगे। और हमारा जो अगला टॉपिक होगा इसमें वो होगा ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और उसके साथ साथ ग्राफ। उन टॉपिक्स को कवर करेंगे। और आप जिस तरीके से मैं यहाँ पे बोर्ड में सारा डेटा डिलीवर करता हूँ उस तरीके से आप लोग भी अपनी कॉपी और पेन का अच्छे से यूज करेंगे और नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारे पास तीन होते हैं। एक होता है साइन, एक होता है कॉस और एक होता है टेन। और इन्हीं के तीन रेसिप्रोकल फंक्शन होते हैं, कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है। और आपको बता दें कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं इनका फंक्शन के साथ इनका एंगल लगा होना जरूरी होता है। बिना एंगल के इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। वो एंगल आपका थीटा, बीटा, अल्फा, गामा, कुछ भी एंगल हो सकता है। और बिना एंगल के इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो इसके साथ हम कोई एंगल लेते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक कॉसेक थीटा, सेक थीटा और ये कॉट थीटा। ये टोटल 6 प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जिनमें से जो tan थीटा होता है ये tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। और जिस तरीके से हमने बताया कि इन तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का तीन रेसिप्रोकल रेशियो होते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं कि cosec किसका भी इनवर्स होगा, sin का इनवर्स होगा, sec किसका इनवर्स होगा, cos का इनवर्स होगा, कॉट किसका इनवर्स होगा, टेन का इनवर्स होगा। क्लियर? तो अगर ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है टेन, तो कॉट थीटा क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये एंगल थीटा। और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा के सामने वाली लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है, नीचे वाली लाइन बेस होती है और सबसे लंबी लाइन डायगोनल लाइन होती है वो हाइपोटेनस होती है। तो जो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो होता है। तो साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल आउट हुआ तो हमारे पास टेन थीटा क्या बना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी प्रकार कॉसेक थीटा साइन का इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स फंक्शन बोल या तो फिर बोल सकते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन है। तो रेसिप्रोकल फंक्शन के लिए अपन लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस था तो यहाँ पे हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पे सेक थीटा क्या होगा, कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल होगा तो हाइपोटेनस अपॉन बेस। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉस को डिवाइड करेंगे साइन से, कॉस को डिवाइड करेंगे साइन से, हाइपोटेनस हाइपोटेनस कैंसिल तो यहाँ पे बन जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बराबर है। तो ये तीन प्रकार के रेसिप्रोकल, तीन प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और तीन उसके रेसिप्रोकल फंक्शन। टोटल हमारे पास 6 प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। और आपने एक बहुत बेसिक सा फार्मूला सुना होगा, नहीं सुना तो मैं सुनाता हूँ। क्या होता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सुना है क्या? नहीं सुना? अरे तो मैं हूं ना, मैं सुनाऊंगा। क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अपन लोगों को क्या करना है, सबसे पहले ये जो हमारे पास फार्मूला है
हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हम क्या करेंगे, दोनों साइड में हाइपोटेनस से डिवाइड करेंगे। दोनों साइड में हमने हाइपोटेनस से डिवाइड किया, इधर से हाइपोटेनस से डिवाइड किया तो एच अपॉन एच 1 हो गया। यहाँ पे एच बाई पी, इसका इधर भी स्क्वायर था इधर भी स्क्वायर था तो हो गया टोटल स्क्वायर। उसके बाद बेस अपॉन हाइपोटेनस। अभी अभी आपने सीखा कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किसके बराबर है, साइन थीटा के। तो ये क्या बन गया, साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनस किसका हुआ ये, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं उसका स्क्वायर ऊपर नहीं लगता है, या जो पावर्स लगेंगी ये पूरे की पावर्स नहीं लगती हैं, फंक्शन के ऊपर पावर नहीं लगती हैं। तो हमको पावर्स कहाँ पर शिफ्ट करना है, ये हमारा बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर हमारे पास ये पहला फार्मूला ये किसके बराबर है, 1 के, तो पहला फार्मूला हमारा बन के तैयार हुआ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड में साइन स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों साइड में साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। जब दोनों साइड में साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये पूरा कैंसिल आउट हुआ तो ये हो गया 1। ये क्या बना, कॉस अपॉन साइन का स्क्वायर, कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन क्या बनेगा, कॉट बनेगा। तो ये क्या बन गया, कॉट स्क्वायर थीटा। इस साइन का रेसिप्रोकल हमने किया तो क्या बन गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तुम्हारे पास क्या बन गया, दो फार्मूले बने, एक बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरा क्या बना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार इसी फार्मूले में हम क्या करेंगे, दोनों साइड में कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे। जब हम दोनों साइड में कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बन गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये साइन अपॉन कॉस क्या बन गया, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या है, tan है। अगर साइन अपॉन कॉस tan है तो अपने को पता है ये क्या बन गया, tan स्क्वायर थीटा। ये प्लस ये कॉस से कॉस कैंसिल आउट हुआ 1, 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस क्या बना, सेक बना। ये क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास दो बहुत ही पॉपुलर तीन हमारे पास बहुत ही पॉपुलर फार्मूले बने। कौन कौन से बने, एक बना हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरा हमारे पास बना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा फार्मूला हमारे पास बना कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है, गुड। अब हम क्या करेंगे, इनकी कुछ एंगल की कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज पे कुछ एक स्टैंडर्ड वैल्यूज बनती हैं, उनको सीखेंगे। कैसे सीखना है आइए सिखाते हैं। आप लोग कॉपी पेन लेकर पूरा नोट डाउन करते जाएंगे, और जहां पे लगे कि हमें नोट करना है या फिर कहीं पर मैं नोट करने में दिक्कत आ रही है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसको नोट करते जाएंगे, या फिर पॉज कर सकते हैं वीडियो को, वीडियो को पॉज करके पूरा नोट डाउन करेंगे। चलिए हम आगे सीखते हैं values of trigonometric functions at some standard angles। थीटा, थीटा एक लिया हमने 0, एक थीटा लिया हमने 30 डिग्री, एक थीटा हमने लिया 45 डिग्री, एक थीटा हमने लिया 60 डिग्री, एक थीटा हमने लिया 90 डिग्री। आगे भी वैल्यूज होती हैं लेकिन उन वैल्यूज को हम आपको कैलकुलेट करना सिखाएंगे। हमारे पास फंक्शन कौन कौन से हैं, साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, और तीसरा है tan थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कॉसेक थीटा। क्लियर है, तो सबसे पहले हमको केवल और केवल सबसे पहले टाइम की वैल्यूज को सीखना है।
साइन की वैल्यूज में साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1। ये याद हो जाएंगे, बिल्कुल याद हो जाएंगे। क्या करना है कि जो वैल्यू यहाँ पे लिखी है इसको यहाँ पर से शुरू कर देना है। ये 1 हो गया, ये इसको इधर लेके आएंगे √3/2, फिर ये 1/√2 और ये यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और ये 0 सबसे साइड में आ जाएगा। क्लियर? फिर क्या करना है, tan थीटा, और ये tan थीटा किसके बराबर है, sin थीटा अपॉन cos थीटा के। तो sin थीटा कितना है, 0 है, डिवाइडेड बाई cos थीटा कितना है, 1 है, 0/1 कितना आएगा, 0 आएगा। फिर sin थीटा कितना है, 1/2 है, फिर नीचे cos थीटा कितना है, √3/2 है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/√3 आएगा। फिर ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 1 इसको डिवाइड करेंगे √3 और ये डिवाइड होगा तो 1/0, 1/0 कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। फिर क्या करना है, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो ये इनफाइनाइट ये इधर आ जाएगा √3, फिर ये 1, फिर ये 1/√3, फिर ये 0। अब क्या करना है, अब ये करना है कि sec थीटा, sec थीटा क्या करना है, cos का उल्टा होता है, अपने को पता है, नहीं पता तो सुन लेंगे, 1/cos थीटा, 1/cos थीटा करेंगे तो cos थीटा कितना है, 1/cos थीटा, cos थीटा कितना है, 0 पे 1 है तो 1/1, 1/1 कितना आएगा, ये 1, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे √2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 2/√3, इसका सॉरी 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 फिर मैंने साइन का रेसिप्रोकल कर दिया क्या, एक सेकेंड, फिर से ध्यान देंगे, थोड़ी मिस्टेक, माई मिस्टेक, ध्यान देंगे। हमने इसका रेसिप्रोकल किया 1/1, इसका में रेसिप्रोकल करना है कॉस वाले का 2/√3, यहाँ पे कॉस वाले का रेसिप्रोकल रूट, इसका रेसिप्रोकल 2 और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0, 1/0 और 1/0 कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। फिर क्या करना है आपको, फिर ये कॉसेक कितना होता है, 1/sin थीटा होता है, 1/sin थीटा होता है तो 1/sin थीटा तो हमें क्या करना है, sin थीटा का रेसिप्रोकल लेना है। sin थीटा का रेसिप्रोकल मतलब कि 1/0, 1/0 मतलब इनफाइनाइट। फिर इसका रेसिप्रोकल किया अपन ने 2, इसका रेसिप्रोकल किया √2, इधर इसका 60 वाले का रेसिप्रोकल किया तो 2/√3 और इसका 1/1 1। क्लियर हुआ क्या यहाँ तक का, गुड। तो इसमें वैल्यूज आपको याद रखनी है, ये वैल्यू आपको ऐसे याद होनी चाहिए कि रात को 2 बजे भी आपको कोई उठा के बैठा दे और आपसे पूछे sin 60 की वैल्यू कितनी है तो आप तुरंत बताएंगे √3/2। रात को 2 बजे किसी कभी भी आपको कोई उठा के बैठा दे और आपसे पूछे कि sec 30 की वैल्यू कितनी है तो आप क्या बताएंगे, sec 30 की वैल्यू कितनी होगी, sec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। क्या होगा, 2/√3। आपसे कोई पूछे कि tan 60 की वैल्यू कितनी होगी तो आपको फट से जवाब होना चाहिए √3, tan 60 की √3। इसी तरीके से आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ये स्टैंडर्ड वैल्यूज बिल्कुल आपकी जुबान पे सेट होनी चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज आपके चैप्टर्स फंसेंगे। कौन कौन से चैप्टर फंस सकते हैं, सबसे पहले आपको फंसेगा वेब एंड मोशन वाला फंस सकता है, वेब मोशन। दूसरा आपका फंस सकता है एसएचएम, और फंसेंगे आपके एसी सिग्नल का। इसी प्रकार बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें अगर ये वैल्यूज आपको याद नहीं होती हैं तो आप बहुत अच्छे से डील नहीं कर पाएंगे। तो आपको सारी याद करनी है। रात 2 बजे भी आपको कोई उठा के बैठा के आपसे पूछे tan 30 की वैल्यू कितनी है तो आपको तुरंत बोलना है 1/2। क्लियर? चलिए हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसी में अगला टॉपिक हमको क्या पढ़ना है, अब जैसे हमें 90 तक तो पता हो गया, हमने 90 की वैल्यू लिखी 90। अब 90 के आगे भी एंगल होता है, 360 तक होता है और भी आगे होता है, एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए 360 एंगल होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे एंगल्स होते हैं जो लार्ज एंगल होते हैं। एक सेकेंड,
तो हमें क्या सीखना है कि लार्ज एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज को कैसे फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट हेडिंग क्या डालना है, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर लार्ज एंगल्स। लार्ज एंगल्स मतलब कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए 720 साइन 720 की वैल्यू कितनी होगी, आपसे पूछेगा कि cos 1920 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कैसे बताएंगे। तो उन वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ रूल्स सीखने हैं। रूल्स क्या क्या सीखने हैं वो हम यहाँ पे बताते हैं बोर्ड में। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आपको ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है। क्या बनाना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है। और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जब हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो कैसे हमें मूव करना है उसको समझते हैं। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, घड़ी की सुई कैसे चलती है, घड़ी की सुई कैसे चलती है, घड़ी की सुई इस शेप में चलती है, इस डायरेक्शन में चलती है, तो अब इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज। इसको क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज रोटेशन। और जब हम इस टाइप से मूव करेंगे घड़ी की सुई की अपोजिट डायरेक्शन में, घड़ी की सुई की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हम उसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा मोशन है, ये कौन सा मोशन है, ये कौन सा मोशन है, ये मोशन है आपका एंटी क्लॉकवाइज। ये कौन सा मोशन है, एंटी क्लॉक वाइज मोशन। और जब हम इधर की तरफ मूव करेंगे ये कौन सा मोशन है, ये कौन सा मोशन बनेगा, ये बनेगा क्लॉकवाइज मोशन, क्लॉकवाइज मोशन। जब हम ऐसे मूव करेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज मोशन, जब नीचे की तरफ मूव करेंगे तो क्लॉकवाइज मोशन। तो पहला रूल नंबर क्या सीखना है अपने को, रूल नंबर फर्स्ट, फर्स्ट ये कि व्हेन वी मूव क्लॉकवाइज सेंस, क्लॉकवाइज सेंस या क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे लिखो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन वी टेक, वी टेक निगेटिव साइन, निगेटिव साइन। जब हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो निगेटिव साइन। और जब व्हेन वी मूव एंटी क्लॉकवाइज, कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, देन वी टेक पॉजिटिव साइन, कैसा, पॉजिटिव साइन। क्लियर है, यानी कि जब हम ऐसे मूव करेंगे तो पॉजिटिव साइन लेंगे, जब हम ऐसे मूव करेंगे तो निगेटिव साइन लेंगे। और ये जो डायरेक्शन है, नोटेड क्या है, नोट पॉइंट क्या है कि डायरेक्शन, डायरेक्शन टेकन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, तो मार्कर की थोड़ी सी लूज हो रही है, मैं थोड़ा सा फिल करता हूँ। आप लोग तब तक आंसर को अपने रिवाइज करेंगे और देखेंगे, समझेंगे और बताएंगे। ठीक, नोट करते जाएंगे, नोट डाउन करेंगे। और सारे लेक्चर्स को आप लोगों को अच्छे से वॉच करना है और नोट डाउन करना है। अगर कोई सजेशन आता है, सजेशन मतलब कि अगर किसी चीज में कोई कमी लगती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे कि सर यहाँ पे दिक्कत आ रही है, हमको यहाँ पर एक दोबारा बताइए, तो हम उसको अगली वीडियो जैसे ही आएगी उस पॉइंट को दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, गुड। और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि मेरे सारे लेक्चर्स को आप फॉलो करेंगे तो नीट में आपको 35 से 40% डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे इन्हीं लेक्चर से मिलने वाले हैं। क्लियर, चलिए ध्यान दें। अब हम आगे सीखते हैं लार्जेस्ट वैल्यूज के, लार्जेस्ट एंगल की वैल्यूज को कैसे फाइंड करेंगे।
तो सबसे पहले रूल हमने सीखा, रूल फर्स्ट क्या है कि जब हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो क्लॉकवाइज के लिए निगेटिव साइन लेना है, जब हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो को पॉजिटिव साइन लेना है। क्लियर? और एक चीज देखना है कि ये जो कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, ये निगेटिव वाई एक्सिस। इसको हम बोलेंगे, ये जो पार्ट रहेगा इसको हम बोलेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको हम बोलेंगे सेकंड कोऑर्डिनेट, और ये होगा हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट, और ये हमारा होगा फोर्थ कोऑर्डिनेट। क्लियर? तो ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। ये कितना है एंगल? ये एंगल 0 है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल 90 डिग्री है, और 90 से ये 180 डिग्री है, और ये 270 डिग्री है, फिर यहाँ घूम के आ जाएंगे तो ये 360 डिग्री होगा। क्लियर? तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ कि 0 से 90 डिग्री मूव करना, और 0 से 90 डिग्री के बीच में फर्स्ट कोऑर्डिनेट आएगा, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट में मूव करेंगे। जैसे ही सेकंड कोऑर्डिनेट में मूव करेंगे तो यहाँ पर केवल साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, इनके अलावा बाकी सभी के सभी क्या होते हैं? निगेटिव। तो बाकी सभी कौन कौन बचा? बाकी सभी में कौन कौन बचा? ये साइन और कॉसेक हटाए तो बाकी जो 4 बचेंगे, इस 4 में इधर वाले कोऑर्डिनेट में आएंगे तो ये निगेटिव साइन के साथ आएंगे। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं। क्लियर? नेक्स्ट, जैसे ही थर्ड कोऑर्डिनेट में मूव करेंगे तो यहाँ पर केवल टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी के सभी निगेटिव होंगे। और इसके बाद जैसे हम फोर्थ कोऑर्डिनेट में मूव करेंगे तो यहाँ पे कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होंगे, और बाकी सभी के सभी निगेटिव होंगे। यहाँ तक समझ में आया पूरा? पक्का? जबरदस्ती नहीं बोलना है। समझ में आया ना? गुड। फिर समझते हैं कि जब हम 0 से 90 में मूव किए तब क्या होगा। अब हमने पहला रूल नंबर सीखा, अब सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल ये है कि आप सबसे पहले ब्रेक द गिवन large angle in such that theta is equal to 90 into n plus अल्फा। ये क्या करना है? 90 into n plus अल्फा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें एंगल गिवन है 270, क्या गिवन है? 270। तो 270 को आपको क्या करना है? 270 यहाँ से लिख सकते 300। क्या लिखा है? 300। 300 को हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूला में ब्रेक करेंगे। इस फॉर्मूला कैसे ब्रेक करेंगे? तो इसको हम लिख सकते हैं कि 90 इंटू 3, 90 इंटू 3 और प्लस 30, कितना हो गया? 90 इंटू 3 270, 270 प्लस 30 300। क्लियर? तो ये टर्म हमारा हुआ, ये टर्म, और ये 30 डिग्री ये हमारा हो गया अल्फा। क्लियर? अब हमें क्या सीखना है? ये ब्रेक करना आ गया आपको, ये रूल नंबर 2 हो गया। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या है कि इफ एन, अब इफ एन की वैल्यू पे फोकस करना है। इफ एन इज इवन, अगर इस एन की वैल्यू इवन आती है, और एक दूसरी कंडीशन क्या होगी कि इफ ए की एन की वैल्यू ऑड आती है। अगर इवन आती है तो फंक्शन विल नॉट चेंज। क्या होगा? फंक्शन चेंज नहीं होगा।
अगर n की वैल्यू इवन आती है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। फंक्शन नहीं चेंज होगा मतलब क्या होता है कि साइन थीटा साइन ही रहेगा, कॉस थीटा कॉस ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। और इसी की जगह पे अगर इस n की वैल्यू निगेटिव आ जाती है, n की वैल्यू निगेटिव हो जाती है, तब फंक्शन फंक्शन विल चेंज, फंक्शन विल चेंज। और कैसे चेंज होगा? फंक्शन साइन जो होगा साइन थीटा ये चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में, कॉस थीटा चेंज हो जाएगा साइन थीटा में, tan थीटा चेंज हो जाएगा कॉट थीटा में, और कॉट थीटा चेंज हो जाएगा tan थीटा में, और इसके बाद sec थीटा चेंज हो जाएगा cosec थीटा में, और cosec थीटा चेंज हो जाएगा sec थीटा में। यहां तक समझ में आया क्या? एक बार फिर से समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास जो एंगल गिवन है उस एंगल को इस फॉर्मेट में ब्रेक करना है। फॉर्मेट क्या होगा कि 90 इंटू n प्लस अल्फा। इसमें ब्रेक करने के बाद जो n की वैल्यू आती है ये या तो इवन होगी या तो फिर ऑड होगी, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगी। ऐसा कोई एंगल आपको नहीं मिलेगा फ्रैक्शनल वैल्यू बने। अगर कोई फ्रैक्शनल वैल्यू बनती है तो उसको सॉल्व करने का अलग तरीका होगा। तो यहाँ पे जो हम सॉल्व करेंगे फ्रैक्शनल नहीं होगी। तो अब हमें क्या करना है कि अगर इस n की वैल्यू इवन आती है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन थीटा तो साइन थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा ही रहेगा। दूसरी चीज, अगर इस n की वैल्यू और आ जाती है तो फंक्शन विल चेंज। किस प्रकार से चेंज होगा? जो साइन था ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो कॉस है ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद जो tan थीटा है ये कॉट थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट थीटा tan थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, sec थीटा cosec थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, cosec थीटा sec थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? गुड। हम अगला रूल क्या होगा उसको सीखते हैं। दिस इज रूल 4। रूल क्या होगा कि साइन is taken according sign is taken according to the given function, not according to changed function। क्या समझ में आया? यानी कि यहाँ इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब ये केस आएगा तो जो फंक्शन हमें दिया, जैसे हमें साइन की वैल्यू पूछा है और साइन वाले फंक्शन गिवन है, तो साइन का फंक्शन गिवन है और ये ऑड आ जाता है तो कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, और कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमें कॉस के हिसाब से साइन डिसाइड नहीं करना है, हमें साइन किसके हिसाब से डिसाइड करना है जो फंक्शन गिवन है। साइन गिवन है तो साइन के अकॉर्डिंग हमको फंक्शन के साइन रखना है। जैसे हमने क्या किया, जैसे हमें कोऑर्डिनेट अभी अभी सीखा कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है, सभी फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे केवल साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है। यहाँ पे थर्ड में tan थीटा और cot थीटा, यहाँ पे cos थीटा और sec थीटा। यानी कि एक एग्जांपल समझते हैं ज्यादा बेहतर रहेगा, ऐसे कम फील आएगी। हम एक एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं फिर समझते हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं साइन 300 की वैल्यू क्या होगी। क्लियर? साइन 300 को हम किस तरीके से लिख पाएंगे? साइन 300 को सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्मेट में, n इंटू 90 प्लस अल्फा। इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा? 3 इंटू 90 प्लस 30। सही है क्या? 3 इंटू 90 270 प्लस 30। यहाँ तक क्लियर है? गुड। अब हमें क्या करना है, ये इस नंबर पे फोकस करना है। ये नंबर ऑड है, ऑड है क्या? ऑड इवन तो पता होगा, ऐसी तो उम्मीद करते हैं हम आपसे कि ये कैसा है, ऑड नंबर है।
ऑड नंबर है तो हमारे पास क्या होगा कि साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में। तो अब हमारे पास ये क्या बन जाएगा, इस पूरे को हटाएंगे, इसको हटाने के बाद हमारे पास साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। और कॉस कितना हो जाएगा, 30, कॉस 30 आया। अब इसके बाद साइन 300 को सॉल्व किया, ये कॉस 30 आया। अब कॉस 30 आया तो अगर हम देखें तो ये 300 कहाँ पे लाई करेगा, इस 300 को कहाँ पे सेट करना है वो पहले सीखना है। तो ये कितना है 0, ये कितना है 90, ये कितना है 180, ये कितना है 270, फिर यहाँ पे आ गए 360, 360। तो 300 कहाँ पे आएगा, इस कोऑर्डिनेट में आएगा, इस कोऑर्डिनेट में आएगा। तो इस कोऑर्डिनेट में साइन की वैल्यू कैसी होती है, अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है कि अब आप साइन इसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि इसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो आप साइन किसके हिसाब से डिसाइड करेंगे, जो आपको गिवन फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग साइन को आपको डिसाइड करना है। तो साइन कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारे पास गिवन फंक्शन क्या था, ये साइन था। तो साइन था तो हमें निगेट, अब साइन का जो फंक्शन है वो थर्ड कोऑर्डिनेट में निगेटिव होगा, निगेटिव होगा तो यहाँ पे लग जाएगा निगेटिव साइन, यहाँ पे क्या लगेगा, निगेटिव साइन। अब हमें फाइनल वैल्यू क्या रखनी है, माइनस। कॉस 30 कितना होता है पहले आप लोग सीख चुके हैं, कॉस 30√3/2 बराबर है। गुड, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीख गए होंगे बेहतर। एक और एंगल लेते हैं, एक एक एंगल को एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल ये कॉस 1920। अब एक हम लोग सीखेंगे टेन 1920, तो ज्यादा लिख गया क्या मेरे, 1920। ये दो एंगल की आपकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक टेन के लिए और एक कॉस के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे करेंगे, 90 के टर्म्स में। 90 के टर्म्स में ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम करते हैं कि 1800 को बाहर कर लेते हैं। 1800 बाहर किया तो हमारे पास बचा 120, और 1800 को हम लिख सकते हैं 20 × 90। सही है क्या, 9 2 जा 18 0 ठीक है। प्लस 120 को लिख सकते हैं 90 + 30। सही लिखा क्या मैंने, का, गुड। तो क्या करना अपने को, ये 21 20 टाइम्स ये 90 हो गया और एक 90 ये, तो 21 × 90 प्लस 30। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ में आया क्या, अब आगे समझते हैं। तो हमारे पास ये क्या बन गया, कॉस 21 × 90 प्लस 30 डिग्री, क्लियर। अब ये 90 के अलावा ये जो है ये कैसा है, ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर है क्या, गुड। और ये ऑड नंबर है तो अपने को पता है कि ये कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साइन, ये कॉस साइन में कन्वर्ट हो गया, साइन, और ये बन गया 30 डिग्री। अब केवल क्या बचा है, अब बचा है केवल हमें साइन डिसाइड करना है, ये इसका निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, क्लियर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम मूव करेंगे इस टाइप से कि 90, यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक का कितना है 90 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ तक का कितना है 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक का कितना है 90 डिग्री। तो टोटल मिला के हम 4 टाइम्स 90 मूव कर गए तो घूम के फिर यहाँ पे आ गए 360 पे। सही है, पक्का है। 4 टाइम्स हम 90 मूव किए, 4 टाइम्स 90 मूव किए तो 360 पे फिर हम यहाँ पे आके घूम फिर के आ गए। तो यहाँ पे आ गए तो हम क्या मतलब हुआ कि 4 बार घूमने पर हम यहीं पे आ रहे हैं। और यानी कि अगर इसका मतलब क्या हुआ कि 360 का मतलब हुआ कि इनिशियल स्टेट पे आ गए। और इनिशियल स्टेट का मतलब क्या हुआ कि अगर हम ये कहें कि 90 × 4 ये एक सर्कल हो गया, तो ऐसे ही हम अगर 5 सर्कल मूव कर जाए, कितना 5 सर्कल मूव कर जाए तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1800। यानी कि 5 टाइम्स पूरा सर्कल मूव करने के बाद हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, ये इतना एंगल कंप्लीट हुआ। यहाँ तक समझ में आया क्या, फिर से अगर कोई डाउट लगा फिर समझते हैं। अगर हम 4 टाइम्स 90 गए, यहाँ से यहाँ तक 90, फिर यहाँ से यहाँ तक 90, फिर यहाँ से यहाँ तक 90, फिर यहाँ से यहाँ तक 90, और ऐसे हम 4
स्टेप मूव किए तो हम एक सर्कल कंप्लीट कर लिए। एक सर्कल कंप्लीट करने का मतलब फिर हम जीरो से आ गए, और जीरो पे आने का मतलब कि अब हमें कितना मूव करना है, 21 टाइम्स ऑफ 90, 21 टाइम्स ऑफ 90। तो पहले हम 20 टाइम्स मूव कर लेते हैं। 20 टाइम्स से मूव करने का मतलब ये है कि इस सर्कल को अगर हम 5 टाइम्स मूव कर ले तो 20 टाइम्स मूव हो गया। तो 20 टाइम्स मूव हो गया तो यहाँ पे 20 टाइम्स मूव करने पर हम यहाँ पे पहुंच गए। अब हमारे पास कौन बचा, 90 प्लस 30, क्योंकि 20 टाइम्स मूव कर चुके हैं इंटू 90। अब एक 90 प्लस 30 बचा हुआ अपने पास। तो यहाँ से यहाँ तक आए, ये 90 हुआ। फिर यहाँ से जब हम यहाँ पे पहुंचे तो ये हमारा 30 हो गया। हुआ क्या, और इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1920 आएगा, 1920 ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा। और अगर ये सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा तो सेकंड कोऑर्डिनेट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे कॉस कैसा आएगा, कॉस निगेटिव आएगा। कॉस निगेटिव आएगा तो हमें यहाँ पर साइन माइनस का लगाना है, कैसा, माइनस साइन। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1/2। क्लियर है क्या, पक्का, श्योर है। इसी प्रकार इसमें आ जाए, इसको लिख पाएंगे अगेन, 21 इंटू 90 प्लस 30 बराबर है। तो अब ये ऑड नंबर है, 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में, किसमें, कॉट में। तो कितना हो जाएगा, कॉट 30। और कॉट 30 मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉसेक बस पॉजिटिव है, बाकी सारे निगेटिव है, सारे निगेटिव है। तो यहाँ पे ये माइनस साइन, जैसे ही माइनस साइन आया तो उसके बाद आपने डिसाइड किया कि कॉट की वैल्यू क्या आएगी, कॉट 30 की, कॉट 30 की वैल्यू क्या होगी, tan 30 का रेसिप्रोकल। और tan 30 कितना होता है, sin 30 1/2/√3/2। तो tan 30 कितना होता है, 1/√3। कॉट 30 कैसे हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल बोले तो √3। यहाँ तक समझ में आया क्या, क्या एंगल फाइंड करना आप लोगों को आया है, गुड। इसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। अगला टॉपिक हमें हमारा होगा कि अब हमें केवल और केवल एक चीज सीखना है। ये सब आपने सीख लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद हमें ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ ये सीखना है कि हमको कुछ बेसिक फॉर्मूलों के साथ कैसे खेलना है, इसको सीखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक जो बेसिक फार्मूले हैं जो आपके अलग अलग चैप्टर्स में बार बार आपको परेशान करते हैं, उन फार्मूलों को नोट डाउन करेंगे। तो पहला फार्मूला है आपका साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। थर्ड फार्मूला है कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। थर्ड फार्मूला कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। फिर इसके बाद tan ए प्लस बी इज इक्वल टू tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। फिर इसके बाद tan ए माइनस बी इज इक्वल टू tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी। क्लियर, ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। अब आप पूछेंगे कहाँ से आए, कैसे डिराइव हुए। तो मैं आपको बता दें कि आप लोगों को मैथमेटिक्स में पीएचडी नहीं करनी है। हमें मैथमेटिक्स सिर्फ उतनी सीखनी है जितने से हमारे फिजिक्स का काम निकल जाए और हम साइड से निकल लें वहां से। मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए जेई के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स की क्लास अलग होती है, और नीट के बच्चों को मैथमेटिक्स से पीएचडी नहीं करनी है। सिर्फ उतना पढ़ना है मैथमेटिक्स जितने से हमारा काम हो जाए फिजिक्स का। फिजिक्स का एक भी काम नहीं रुकना चाहिए, बस उतनी मैथमेटिक्स पढ़नी है। तो यहाँ कैसे डिराइव हुए हैं ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। और जेई के बच्चे होते हैं तो मैथमेटिक्स ऑलरेडी पढ़ाया जाता है।
अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होते तो हम आपको और अच्छे से सिखाते कैसे ड्राइव होते हैं, क्योंकि नीट का एग्जाम आपको बहुत नजदीक आ रहा है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है। जब कभी दोबारा मौका मिलेगा तो हम आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप कैसे फार्मूले डिराइव होते हैं सारा कुछ आपको सिखाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम ये जान लेते हैं कि ये फार्मूले है। इसके बाद अब आगे आते हैं। आगे क्या है कि अगर हमको लिखना है साइन टू ए, तो हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे साइन ए प्लस ए, ऐसे ही लिखा है, ए प्लस ए बराबर टू ए। तो हमें क्या देखा, ए की जगह पे तो ए है, क्या बी की जगह पे भी ए है? ए की जगह पे ए है और यहाँ पे बी की जगह पे भी ए है, तो हमें क्या करना है कि साइन ए और साइन बी की जगह, सॉरी साइन कॉस, सॉरी सॉरी सॉरी, कॉस बी, बी की जगह पे भी कौन है? ए है, तो कॉस ए प्लस साइन बी की जगह पे भी ए और ए की जगह पे भी ए, तो साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, दोनों सेम सेम है तो इनको ऐड कर देंगे, टू साइन ए कॉस ए। समझ में आया क्या? इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, कॉस टू ए इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी, सॉरी पहले इसको एक बार और लिख लेते हैं, ए प्लस ए, तो क्या है, इस वाले फार्मूले पे हम आ गए, इस फार्मूले पे, और इस फार्मूले पे क्या है कि कॉस ए कॉस बी, अब बी की जगह पे भी हमें क्या पुट करना है? ए, तो यहाँ पे क्या लिख पाएंगे? कॉस ए कॉस ए माइनस साइन ए, ये हो जाएगा साइन ए साइन ए, तो क्या बन गया? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर? इसी से दो फार्मूले और हम बना सकते हैं, कौन कौन से? एक फार्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, क्या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा? एम आई राइट? तो क्या करेंगे, कॉस थीटा की जगह पे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे ए है तो यहाँ पे हम ए पुट कर लेंगे, तो बन जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। क्लियर हुआ? का एक तो ये फार्मूला कॉस टू ए का, एक ये फार्मूला बन गया कॉस टू ए का, एक ये फार्मूला बन गया। ठीक, इसी की जगह पे हमने जो साइन को इधर शिफ्ट किया था उसकी जगह पे अगर हम कॉस को इधर शिफ्ट कर दें, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम क्या क्या करना है, क्या करना है, ये जो फार्मूला था इस पे कॉस टू ए, इसकी जगह पे कॉस स्क्वायर ए तो ऐसे ही रखना है माइनस, और साइन स्क्वायर ए की जगह पे वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है? इस माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस वन माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो हमारे पास बन जाएगा कॉस टू ए इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। क्लियर हुआ क्या? अब हम टेन का समझते हैं, इसको नोट कर लेंगे, कॉपी पेन लेके नोट करते जाएंगे। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अगले टॉपिक में आते हैं हम। इसी में हमारे पास टेन का बचा हुआ है, टेन का सॉल्व कर लेते हैं। टेन टू ए का फार्मूला क्या बनेगा? टेन टू ए, टेन टू ए में भी हम क्या करना है, ए प्लस ए लिखना है, टेन टू ए इज इक्वल टू टेन ए प्लस ए इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन ए डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन ए टेन ए, ऊपर क्या बन गया टू टेन ए, नीचे क्या बन गया वन माइनस टेन स्क्वायर ए टेन टू ए। क्लियर? यहाँ तक सीख गए, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्लियर है सब कुछ? आगे समझते हैं। नेक्स्ट,
अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऊपर वाला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो फिर ऐड करेंगे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बना, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी। क्लियर है? इसी प्रकार अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बन जाएगा 2 cos ए साइन बी। क्लियर है? इसी प्रकार हम cos को भी ऐड करके लिख सकते हैं, cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा 2 cos ए cos बी। क्लियर? तो इस टाइप से बाकी नोट कर सकते हैं, और इससे ज्यादा आपको ट्रिग्नोमेट्री में फिजिक्स में नीट के पर्पज से जरूरत नहीं पड़ेगी।